नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तब तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों विधानसभा सत्र यानी सदन चल रहा है और काफ़ी बयानबाजी भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो हंगामा हो रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा बिहार देखकर सोच में पड़ जाती है। जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सदन में बोल रहे थे, उस समय कुर्सियां चली, कुर्सियां पटकी गई, विपक्ष ने पटकी कुर्सी, अध्यक्ष ने कार्रवाई की दी चेतावनी। खैर, कार्रवाई कुछ भी हो, लेकिन विधानसभा यानी सदन में कुर्सियां चलना यह बेहतर नहीं है। इससे पहले भी चाहे किसी दल, किसी पार्टी या पक्ष या विपक्ष किसी के द्वारा हो, पहले भी तार तार करने वाली घटना हो चुकी थी और फिर इस बार सदन में इस तरह से हुई। सारण जहरीली शराब कांड को लेकर लगातार तीसरे दिन चौथे दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने खूब हो हल्ला किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करने की मांग पर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने और प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का आग्रह किया, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। यहाँ रखी रिपोर्टर टेबल को सदस्य जोर जोर से पीटने लगे और वहां रखी कुर्सियां को उठाकर टेबल पर रख दिया। इस तरह की हंगामा सदनों में हो तो बिहार के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है और बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि सारण में मृतकों की संख्या 73 तक पहुंच गई, आगे भी बढ़ने की संभावना। जहरीली शराब से और 28 लोगों की मौत, केस दर्ज कर 24 घंटे में 223 धंधेबाज पकड़े गए, 25 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं छपरा और पीएमसीएच में 30 का चल रहा है फिलहाल इलाज। मृतकों में एक ईसुआपुर के चौकीदार का बेटा भी शामिल बताया जाता है। वहां के एसपी संतोष कुमार का कहना है कि शराब कहां से आई और इस धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। एसआई टीम इसमें लगातार जुटी हुई है। मिथाइल अल्कोहल से बनी शराब से हुई है सारण में मौतें और मानवाधिकार आयोग ने मांगा सीएस और डीजीपी से जवाब। वहीं सिवान में भी 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत और सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई से इनकार। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है विधानसभा में नीतीश कुमार की दो टूक जवाब कि जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा का मतलब है कि शराबबंदी खत्म कर दीजिए। मुख्यमंत्री का दो टूक जवाब है। यह सही फैसला है या गलत फैसला है, या आप तमाम व्यूअर्स बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग प्रचारित करेंगे कि शराब पियोगे तो मरोगे। यह मुख्यमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, जो पिएगा सो मरेगा। चाहे जहरीली शराब से मौत हो या शराब की लत लगातार पीने से हो, मौत तो बिल्कुल जाहिर है। और इसी को लेकर हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब भाजपा को भी दिया और आरोप भी लगाया कि जहां भाजपा का शासन है वहां और लोगों की मौत होती है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से होती है सबसे ज्यादा मौत, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी बिहार से ज्यादा मौतें जहरीली शराब से होती है, पर उन राज्यों की पटना पर कोई कुछ नहीं बोलता है। घटना पर कहा जाता है कि नहीं बोलता है। सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा शासित राज्य गुजरात में भी शराबबंदी है तो वहां क्यों जहरीली शराब से मौतें हो गई।
मुख्यमंत्री ने बीते दिन विधानसभा में यह बातें कही है। और इधर बताते चले, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षकों का तबादला होगा, शीघ्र होगा, लेकिन शिक्षक नियोजन के बाद होगा। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियोजन के बाद होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह बड़ा बयान आया है कि नियोजित शिक्षक फिलहाल इंतजार करे और जब तक शिक्षक नियोजन नहीं होता है तब तक नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण संभव नहीं है। तो इसमें जितना जल्द शिक्षक नियोजन होगा उतना ही जल्दी शिक्षकों का तबादला होगा। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार तबादला को लेकर मांगे की जा रही है। इधर पॉलिटेक्निक के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम तैयार और मोहल्ला क्लिनिक पर विचार नहीं, तेजस्वी यादव का बयान आया है विधानसभा में। केंद्र ने मांगी मद, केंद्र ने सामग्री मद का 1100 करोड़ रोका है और मतदाता सूची के कार्य अवकाश में कराया जाए, यानी मतदाता सूची के कार्य अवकाश में कराया जाए। मंत्री का यह बयान। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षकों से मतदाता सूची से संबंधित कार्य या गैर शैक्षणिक कार्य अवकाश या एवं छुट्टियों के दिन कराए जाएं। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया जा चुका है। बीते दिन संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। दोस्तों, शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के बाद अशैक्षणिक कार्य कराया जाए, आखिर यह संभव कैसे है? क्या शिक्षकों का घर परिवार नहीं है? आखिर सुबह या शाम कैसे कर पाएंगे? वो स्कूल जाने के लिए उन्हें तैयारियां भी करनी पड़ती है। तो यह भी बयान शायद सही नहीं माना जाएगा। इधर हम आपको बता दें कि मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, सूबे के सभी मालखानों में स्प्रीट की अब होगी जांच। वहीं बाइक, स्कूटर, तिपहिया कार, एम्बुलेंस व ई रिक्शा से ढोए गए हैं बालू। इधर आपको बताते चले कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार बाइक, स्कूटर, तिपहिया कार, एम्बुलेंस और ई रिक्शा में ढोए गए हैं बालू। कर्मियों की लापरवाही से 486 करोड़ का नुकसान हुआ है। बालू भंडारण पर भी लोगों की नाराजगी है और सरकार सख्ती बरत रही है। भाजपा ने किया राजभवन का मार्च और महाराणा प्रताप स्मृति समारोह 22 जनवरी को सीएम करेंगे इसका उद्घाटन। और बिहार विद्यापीठ की अंतरिम रिपोर्ट पेश किया गया और बिहार में तेज पछुआ हवा ने बढ़ा दी है ठंड। लगातार ठंड बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना ठंड नहीं है कि लोग घरों में दुबक कर रहे हैं, लेकिन लगातार ठंड बढ़ रहे हैं। इधर हम आपको बताते चले कि 22 दिसंबर को होने वाली प्रधान शिक्षक की बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अपरिहार्य कारणों के कारण बताया जा रहा है। अब यह परीक्षा कब होगी अभी पता नहीं। इसके लिए अलग से नोटिस जारी की जाएगी बीपीएससी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, तब यह परीक्षा ली जाएगी। यानी कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में मामला चला गया है। संवाद और कूटनीति ही अकेला रास्ता, प्रधानमंत्री ने कहा है। पीएम पुतिन वार्ता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिन टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में अपनी इस बात को दोहराया कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। और पाक की हैनी ट्रैंप में फंसा लिपिक धराया और नीट यूजी की परीक्षा 7 मई को होगी और पुराने वाहन को भी BHCGS का नंबर। और इधर हम आपको बताते चले कुछ और हटकर खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव में अमीर उम्मीदवार ज्यादा मिले। भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया और 500 साल पुरानी मूर्ति की नीलामी रोकी गई। राजस्थान के फतेहपुर में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गई और यहूदी स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे। बस में 12 वर्ष के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यह खबर भिंड से निकलकर मध्य प्रदेश से आई है। और चीन पर चर्चा को लेकर सदन में संग्राम मचा। संसद सत्र के दौरान विपक्ष में हंगामे से शून्यकाल की कार्यवाही स्थगित। खड़गे बोले, सरकार उन्हें बात करने का मौका नहीं दे रही है। मानवता की जीत थी 1971 की जंग, राजनाथ का कहना है। विजय दिवस के अवसर पर शीतकालीन अवकाश में पीठ उपलब्ध नहीं होगी और रेलवे आधुनिक डिजिटल तकनीक अपनाए, मुर्मू ने कहा है। राष्ट्रपति महोदया ने कही है। आपको बता दें, हमारे लिए कोई मामला छोटा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया है। रूस के हमले से यूक्रेन में बिजली ठप, 2 की गई जान। अब मेटा ने चीनी कंपनी के 900 फर्जी खाते कर दिए बंद।
रजौरी में सैन्य शिविर के बाहर गोलीबारी, 2 नागरिकों की मौत भी हो गई है। यानी कि बिल्कुल देश से लेकर राज्य तक लगातार चल रही है उठापटक की राजनीति। तो आप देख रहे थे यह खास कार्यक्रम बिहार समाचार में। लेकिन चलते चलते वार्ड सदस्यों के लिए बता दें कि वार्ड सदस्यों के लिए सरकार लगातार सोच रही है और नए वर्ष में खास सौगात मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन लगातार 10-11 दिनों तक जारी रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं आया। अंततः प्रतिपक्ष नेता के द्वारा धरना को खत्म करवाया गया और कहा गया कि हम सब सदन में बातें उठाएंगे, लेकिन सरकार भी वार्ड सदस्यों का अधिकार हक देने के पक्ष में है। फिलहाल आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहें कार्यक्रम को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।